हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कैप्शन में, ठीक है। तो आज का वीडियो है कि बेसिकली यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन से अलग कैसे होती है, या होती भी है या नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम आज देखेंगे। तो बेसिकली ऐसा है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर केएस का एग्ज़ाम होता है जिसका नाम आजकल जेकेएस हो गया, ठीक है। तो उनमें और आईएएस में क्या डिफरेंस है? जेकेएस या कोई भी स्टेट का, या ये यूपी का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके अंदर जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है एज़ कम्पेयर टू आईएएस एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेन तो चीज़ जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि आईएएस के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज़ के, खास करके सी सेट तो लगभग सेम ही इन्होंने कर दिया, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगते हैं। उनके आंसर्स आपको 50% के आंसर्स भी आपको पता नहीं होते होंगे। आईएएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो कश्मीर, जो अपना जेकेएस का पेपर है, या पंजाब सिविल सर्विस का पेपर है, या किसी भी हिमाचल का है, या यूपी का है, एमपी का है, उनके प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं। राजस्थान का अभी देख ली रिसेंटली, काफ़ी सिंपल पेपर आता है, ठीक है। तो वो जो एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर रैंक का जो पेपर होता है उस लेवल का होता है, ठीक है ना। सीडीएस से भी ज़्यादा सिंपल होता है वो, बेसिकली वो वाला प्रीलिम्स पेपर। तो एक तो डिफरेंस ये है। अब अगर आते हैं हम मेंस के ऊपर, तो इसलिए मेंस के अंदर एंट्री बड़ी आसान हो जाती है स्टेट सर्विसेज वालों को, ठीक है। प्री क्लियर हो जाता है मजे से, ठीक है। मैं सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी आगे उठ के आएगा तो प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो सीरियस है इस एग्ज़ाम के लिए उसका प्री मजे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाती है बात मेंस की। तो मेंस दोनों का सेम है फिर से, आईएएस का भी और स्टेट सर्विसेज का भी। तो आप क्या करें? अब क्या कोई डिफरेंस है यहाँ पे या नहीं है? तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादातर आपको ऑलमोस्ट सेम सेम मिलेंगे आईएएस के और यहाँ पे, बिकॉज स्टेट सर्विसेज क्या 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 करती हैं कि आईएएस के पिछले साल के पेपर्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉपी पेस्ट करती हैं। पिछले सालों के, मे बी 3 साल का पिछला पेपर, या 4 साल का, या 5 साल का भी, या 6 साल का भी पुराना पेपर में से कॉपी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। या आइडिया ले लिया जाता है और फ्रेमिंग क्वेश्चन की थोड़ी डिफरेंट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मेंस लगभग सेम सेम रहता है, ठीक है। प्री बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब मेंस में कुछ डिफरेंट, अब मैंने सेम सेम कहा मेंस को, बट कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं, आईआर हो गया, एथिक्स हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आईएएस में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहाँ पर आपको जो फ्रेम होता है या फिर बैकग्राउंड होती है क्वेश्चन की, वो ज़्यादा डिटेल में आपको पूछी जाती है। कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पूछी जाती है। यहाँ पर केएस में थोड़ा सा सिंपल लिया जाता है अप्रोच, ठीक है। बाकी रही बात, बाकी क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहते हैं। अब हम आ जाते हैं चेकिंग के ऊपर। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मेंस ऐसा स्टेज है जिसके अंदर स्टेट सर्विसेज में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना होती है, ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी आईएएस के अंदर गड़बड़ नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो नेशनल एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर जो जेन्यून बच्चा है, जो जेन्यून बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका निकलने का चांस और ज़्यादा अच्छा है आईएएस में एज़ कंपेयर टू केएस। हालांकि केएस या स्टेट सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर भी टॉपर बच्चा जो है वो, यहाँ इंटेलिजेंट जेन्यून बच्चा है, वो निकलता है। बट कई बार ऐसा होता है कि रैंडमली पेपर को कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर होती है बाई चांस, जैसे अभी हमारे रिसेंटली सब इंस्पेक्टर में हुई, ठीक है। क्योंकि स्टेट लेवल पे ये सब चलता है, ठीक है ना। मतलब हमारे देश में ये अभी हमारी अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए, बट ऐसा चलता है। लेकिन आईएएस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मतलब अरे बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ये मैं कहूँगा जेन्यून बच्चा है वो आईएएस दे, केएएस दे, बात एक ही है। आईएएस में उसकी सिलेक्शन की और ज़्यादा चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि वहाँ पर चेकिंग फेयर है आईएएस में, यहाँ पर भी फेयर है, बट यहाँ पर कुछ, जैसे ये चीज़ आ जाती है जहाँ पे, यहाँ पे जिसकी स्टेट सर्विसेज में जिसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, जो नीट एंड क्लीन ज़्यादा लिखता है, वहाँ पर उसको एज है। लेकिन आईएएस में ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस में आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी भी होगी तो चलेगी, लेकिन स्टेट सर्विसेज के अंदर नहीं चलेगी। स्टेट सर्विसेज में एक इफ़ेक्ट वो मिलता है, मतलब
जिसको आप हेलो इफेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो, कि पेपर अच्छा साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, मार्जिन्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने ही हैं स्टेट सर्विसेज में। और बट आईएएस में ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हेलो इफेक्ट आईएएस में भी मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। स्टेट सर्विसेज में ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। अब मैं ये हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स को लिखना चाहिए। ठीक है ना। अब आप आईएएस में पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे या पैराग्राफ में लिखोगे तो चलेगा, लेकिन स्टेट सर्विसेज के अंदर आपको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, क्योंकि आईएएस में आप पैरा में भी लिखोगे तब भी आपका आंसर पढ़ा जाएगा प्रॉपरली, बट केएस में वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, बट पॉइंट में लिखोगे वो जरूर पढ़ा जाएगा। इसलिए पॉइंट फॉर्मेट में केएस में हो तो जरूर लिखिए, आईएएस में हो तो भी जरूर लिखिए, बट आईएएस में कभी कभी आपका पैरा चल जाता है। ठीक है ना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है। तो बाकी रही बात अब इंटरव्यू की आ जाते हैं, तो इंटरव्यू में ये रहता है कि वहाँ पर भी बायस जो आईएएस में कम है, केएस में यहाँ हमारी स्टेट सर्विस के अंदर बायस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। रिलीजियस बायस कह लीजिए, रीजनल बायस कह लीजिए, कोई भी बायस आप कह लीजिए, थोड़ा सा बायस का पॉइंट थोड़ा सा रहता है। बाकी नॉलेज अगर आपको है, डेडिकेशन आपको अगर है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, एक आधा साल लगाया है, एक साल बल्कि आधा सही, एक साल लगाया है कम से कम, तो आपको दोनों एग्ज़ाम देने चाहिए। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, कई बच्चे बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं हमने आईएएस ही देना, स्टेट का देना ही नहीं है। ये बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, देर इज़ ऑलवेज अ मिस बिटवीन द कप एंड द लिप, कहते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि आपका आईएएस का सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक नंबर की वजह से आप कभी कभी कुछ ना कुछ, कभी भगवान ना करे कुछ मिस्टेक हो जाए पेपर में, या आपने टाइम मिस रीड कर लिया, या ट्रैफिक जाम में फंस गए, अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम हॉल में लेट पहुंचे, तो आपका आईएएस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट खराब हो गया बाय चांस, लेकिन केएस तो है बचाने के लिए, आपको कुछ तो है हाथ में। ठीक है ना। इसलिए ये अप्रोच मत रखिए कि मैंने आईएएस ही करना है, केएस देना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे केएस का फॉर्म ही नहीं भरते कि मैंने आईएएस ही करना है, बाद में वो पछताते हैं। ठीक है ना। तो बाकी रही बात, आईएएस तो सबको देना ही चाहिए, चाहे कुछ आता है नहीं आता आपको हाँ ठीक है, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसने हार्ड वर्क किया है, उसको आईएएस का प्री जरूर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको फॉर्म भरा है आईएएस का, तो पेपर देने प्रीलिम का नहीं गए तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। मैं दोबारा कह देता हूँ, अगर आपने आईएएस का फॉर्म भरा है प्री का, और पेपर देने आप नहीं गए एक भी प्री का, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि मैंने फॉर्म भर दिया, अटेम्प्ट तो काउंट हो ही गया, आप पेपर देने चले जाता हूँ। तो ये बात याद रखिए कि वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, और आपको पता है 6 ही अटेम्प्ट होते हैं आईएएस में। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप फॉर्म भर दीजिए, अगर पेपर तक और अच्छी तैयारी हो जाती है तो पेपर देने जाइए, अगर तैयारी नहीं हो पाती है तो पेपर देने मत जाइए, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आईएएस और केएस के अंदर, थोड़े से डिफरेंट, क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी यही कहना चाहता था मैं आज, बाकी कल एक डिफरेंट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।